हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है अदीबा और आप देख रहे हैं अदीबा इन बर्लिन। तो गाइज, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक बार मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट की बात की थी। उसके रिगार्डिंग काफ़ी सारी मेरे पास क्वेश्चन आए हैं, तो आज हम इसको कवर करेंगे दैट हाउ कैन यू गेट इट, और ये कैसे सब्स्टिट्यूट है। आप जो इंग्लिश एग्ज़ाम देते हैं, आइल्स और टोफिल आपको देना होता है, उसकी जगह आप अगर ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट दे देते हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज़ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट? ये एक सर्टिफिकेट है जो आपकी यूनिवर्सिटी इशू करती है, जिसमें लिखा होता है कि आपकी प्रायर एजुकेशन जो हुई है वो टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में हुई है, नॉट इन हिंदी। ठीक है? और ये यूनिवर्सिटी ही इशू करती है, और एक ये प्रूफ होता है दैट यू आर फ्लुएंट इन इंग्लिश। आपने अपनी पढ़ाई इंग्लिश में किया तो ऑफ कोर्स आपको इंग्लिश आती है, तो आप वो एग्ज़ाम देने से स्किप कर सकते हैं। जैसे फॉर मी, मैंने अपना स्कूलिंग आईसीएसई से किया है, फिर मैंने अपना बैचलर्स भी एएमयू से किया है, विच वाज कम्प्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ कोर्स। तो आपने भी इंग्लिश में किया है, अगर अपना बैचलर्स किया ही होगा तो आप ये एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से, और आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं वीज़ा के टाइम, वीएफएस दिल्ली में और जहाँ भी आप अप्लाई करेंगे। और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होता है, कोई इसको मना नहीं करेगा। ये एक प्रूफ होता है कि आपको इंग्लिश आती है। बट द थिंग इज़, ये जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट है, ये आपकी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन प्रोसेस में मेंशन होना चाहिए। अगर आपकी यूनिवर्सिटी आप अप्लाई कर रहे हो और उसमें मेंशन है कि यू नीड टू हैव आइल्स स्कोर ऑफ 6.5 और 7 और टोफेल स्कोर ऑफ आई डोंट नो, तो इट इज़ कंपलसरी फॉर यू कि आप वो एग्ज़ाम्स दें, और उसके बाद ही आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है, ये वीएफएस में आपके वीज़ा के टाइम चेक होगा कि वेयर इज़ योर आइल्स स्कोर, वेयर इज़ योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट। उसके बाद ही आपको वीज़ा इशू होगी। बहुत ईजिली वीज़ा इशू नहीं होती है, बहुत अच्छे से सब डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं तब वीज़ा इशू होती है। पर मैं आपको एक पर्सनल सजेशन देना चाहूँगी, ये जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ जर्मनी में एक्सेप्ट नहीं करती हैं। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी को कंपलसरी चाहिए होता है कि उनका कैंडिडेट का आईएलटीएस स्कोर 7 हो, 8 हो या टोफेल स्कोर भी अच्छा हो, उसके बाद ही वो एडमिशन देते हैं, वरना नहीं देते हैं। आपको ये सब चीज़ें डार्ट वेबसाइट पे मिल जाएंगी, जो मैंने पहले भी मेंशन की है कि आप रिसर्च करिए, डार्ट वेबसाइट पे अपनी यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट कीजिए। फिर जब आप यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करेंगे, उसमें पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसमें पूरा होगा कि आपको आइल्स देना है, टोफेल देना है, या फिर आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर काम करेगा। बट मुझे लगता है कि आइल्स और टोफेल देना भी ज़रूरी है। अगर आप वो दे देते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएँगे कि आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दोगे। अगर आपके पास सिर्फ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट है, तो आपकी ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होंगे, और सिर्फ आई बिलीव 5-6 यूनिवर्सिटीज़ में ही आप अप्लाई कर पाओगे, जिनका एडमिशन मिलने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है। ये मैं पब्लिक यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ बाय द वे। तो या अगर आपके पास आईएलटीएस और टोफल का स्कोर होगा और काफ़ी अच्छे मार्क्स होंगे, तो आप इजीली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर देंगे, और फिर आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। बस आपके पास स्कोर होगा, सर्टिफिकेट होगा आईएलटीएस का, तो आप उसके थ्रू काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देंगे, एंड एवरीवन एक्सेप्ट दैट हियर। ये मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ। अगर आपका कोर्स इंग्लिश में है, अगर जर्मन में है तो उसका क्राइटेरिया और उसकी लैंग्वेज आपको कितनी आनी चाहिए वो सब अलग है, और वो यूनिवर्सिटी की फॉर्म में और वेबसाइट में मेंशन होगी। ये सब इंग्लिश के बारे में है, अगर आपका कोर्स इंग्लिश में है और आप यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ने आना चाह रहे हैं तो। कभी-कभी ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी आइल्स का स्कोर भी एक्सेप्ट करती है और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी एक्सेप्ट करती है, बट उसके लिए आपको उनको कॉन्टैक्ट करना होता है। कि जो मैं डार्ट वेबसाइट हमेशा मेंशन करती हूँ, उसमें यूनिवर्सिटी की ईमेल एड्रेस भी होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप उनको ईमेल करिए दैट यू हैव द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर, क्या वो आइल्स का एक सब्स्टिट्यूट बन सकता है या नहीं। काफ़ी केसेस में वो मना कर देंगे दैट दे रियली नीड योर आइल्स स्कोर, बट इन सम रेयर केसेस और नॉर्मली वो कह भी सकते हैं कि हाँ, इट्स प्रूफ कि आपको इंग्लिश आती है, देन दे कैन ऑल्सो एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन फॉर्म विद द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर। नेक्स्ट थिंग इज़, आपको ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर को वीएफएस में कैसे डील करना है। यू हैव टू शो दैम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर, और उस पे वो डाउट करेंगे और वो कहेंगे व्हाट इज़ दिस, और आपको उनको समझाना होगा। प्लस आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म होगी, जो यूनिवर्सिटी से मिली होगी, वहाँ पे कहीं पे मेंशन होगा कि योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट इज़ एक्सेप्टेबल। तो आपको क्या करना है, उसको हाईलाइट करना है।
मेरे पास पता नहीं कहाँ रखा हुआ है मेरा फॉर्म, वरना मैं आपको पूरा दिखाती। आपको वो हाइलाइट करना है पूरे अच्छे से, मैंने ये पहले वीडियो में भी कवर किया है। आपको वो हाइलाइट करके उनको वो इन्फॉर्मेशन देनी है जिस पे क्लियरली मेंशन होगा दैट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट कैन बी एक्ट एज़ अ सब्स्टिट्यूट फॉर आईएलटीएस एग्ज़ाम। तब उनको थोड़ी तसल्ली मिलेगी एंड दे एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन फॉर्म, और आपको वीज़ा मिलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट मेरे केस में तो ऐसा ही हुआ था, ये सब मैंने किया था जो मैंने आपको शेयर किया है, और मुझे वीज़ा आ गई थी। So that's all for today's video. I hope you get the information, you get the point that what is medium of instruction certificate, आपके पास ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपको कैसे अप्लाई करना है, एंड आपको वीएफएस में कैसे डील करना है इसको लेके। मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो जर्मनी में आने की प्लानिंग कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगी। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो सुपर सून। बाय।